भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो समर्पित है उन्हें जिनके मात्र चरण कमलों के दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने, जो कि सृष्टि के रचनाकार है, उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। जिस निकुंज के द्वार पे स्वयं महादेव, स्वयं ब्रह्मा जाकर के खड़े होते हैं, जिनके दर्शन के लिए, और साक्षात्कार किससे होता है? साक्षात्कार पहले होता है उनकी सखी से। मैं चर्चा कर रही हूँ आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है सर्वेश्वरी, जगतेश्वरी माता राधा। राधे जी की बातें होंगी, श्री राधे जी के प्राकट्य की कथा होंगी। आज प्राकट्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जन्म ईश्वर का नहीं होता है, वो तो प्रकट होते हैं, और ये तो सर्वेश्वरी है। श्री राधे जी, जिनके नाम मात्र से अगर श्रवण हो जाए श्री राधे के नाम का, श्री जी के नाम के श्रवण से सारे पाप धुल जाते हैं। इनका अगर नाम हम जप लें, इनका स्मरण कर लें, इनको श्रवण कर लें, तो फिर स्वयं बाके बिहारी हमारे हो जाते हैं। जहाँ राधा जी का नाम हो जाता है, जहाँ श्री जी का नाम हो जाता है, वहाँ तो स्वयं ठाकुर जी दौड़े आ जाते हैं। कहा गया है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, दोनों अलग नहीं है। अगर कृष्ण बांसुरी हैं तो श्री राधे जी, श्री लाडली जी, वो है उस बांसुरी की स्वर। उन्हीं राधे जी के प्राकट्य की कथा कहूंगी, जो परमात्मा की आत्मा है। कहते हैं कि अगर रा बोला जाए तो रा के श्रवण से ठाकुर जी दौड़ने लगते हैं उस व्यक्ति के पीछे, और धा की ध्वनि आते आते ठाकुर जी उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, उस व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। ये शक्ति है श्री राधे जी के नाम में, ये शक्ति है श्री लाडले जी के नाम में। तो उन्हीं के प्राकट्य की कथा हो रही है, उन्हीं के प्राकट्य की कथा कहूंगी। इतनी उनकी चर्चा करने में तो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं महादेव जी जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो हम तो तुच्छ। लेकिन फिर भी जो हो सकता है, जहां तक हो सकता है, श्री लाडले जी की बातें होंगी, उनके प्राकट्य की कथा होंगी। कथा है पद्म पुराण से। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी नारद जी से बताते हैं। ये जो कथा है वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। बताया कि एक बार पृथ्वी माता गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। मित्रों, आपको पता है कि जो गौ माता है वो पृथ्वी माता की साकार रूप है। हम पूरे पृथ्वी की पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। इसलिए गौ हत्या यानी कि पृथ्वी माता की हत्या। गौ माता की पूजा इसीलिए होती है, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत धारण करते हैं, तो उसमें गौ की पूजा होती है, क्योंकि उसमें विधान है कि पृथ्वी की भी पूजा करनी है। संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हम कैसे कर पाते हैं? इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। तो वही पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि पितामह, हे पिता, हे जगत पिता, आप हमें, हमारी रक्षा कीजिए। पापियों का पाप पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया है, और उस पाप से मैं त्रस्त हो गई। अब सहन नहीं होता, इतना पाप बढ़ गया है पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया, पृथ्वी माता को, जो कि गौ के रूप में आई थी, और कहा कि आपकी दुख का निवारण होगा। आश्वस्त होकर पृथ्वी माता, गौ माता
चली आई। अब ब्रह्मा जी महादेव जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और कहें कि चलना है ठाकुर जी के पास, चलना है बिहारी जी के पास, क्योंकि अब वही रक्षा कर सकते हैं पृथ्वी की, उन्हीं के हाथ में है पृथ्वी की रक्षा करना। महादेव जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी पहुंचे स्वयं भगवान के पास और उन्होंने कहा, उस समय जब पहुंचे भगवान के पास तो उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर श्री श्यामा जी के साथ थे। ब्रह्मा जी और शंकर जी ने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है और उस पाप का निवारण आप ही कर सकते हैं, पृथ्वी को संकट से आप ही बचा सकते हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने आश्वस्त किया, कहा कि बिल्कुल होगा, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। श्री श्याम जी ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा और बाकी बिहारी के इतना कहते ही श्री लाडली जी ने, राधे जी ने देखा बाकी बिहारी को तिरछे नयन से और कि ये क्या कह दिया श्याम सुंदर ने कि वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे, अगर ये अवतार लेंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी। उन्हें यह सुनकर के इतना दुख हुआ, उनके नयन सजल हो गए। बाके बिहारी ने देखा और पूछा कि आपके नयन सजल क्यों हो गए, आप क्यों दुखी हो रहे हो, आपके नैनों में क्यों अश्रु हैं। तो कहा श्री राधे जी ने कि आपने तो कह दिया कि आप पृथ्वी पर अवतार लोगे, तो आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। श्री श्याम ने कहा कि अरे आपने ये क्या कह दिया कि आप मेरे बिना कैसे रहेंगे, आप ये भी तो सोचिए कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। आप तो मेरी आत्मा है, तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो जब मैं अवतार लूंगा तो आपको भी लेना होगा। श्री राधे जी ने पूछा, अच्छा आप अवतार कब ले रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा कि मैं तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अवतार लूंगा, उसी दिन मेरे 8 सखा भी आएंगे, उसी शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही मेरे 8 सखा आएंगे। ये भी बहुत ही विचित्र बात है कि विचित्र अद्भुत संयोग कहिए, अद्भुत संयोग है कि भगवान का जो अवतरण हुआ है कृष्ण पक्ष में, तो उनके 8 सखा जो मित्र हैं वो भी कृष्ण पक्ष में ही है। शेषनाग जी वो भी कृष्ण पक्ष में है, षष्ठी के दिन उनका इसलिए हलधर षष्ठी मनाया जाता है। तो वो कृष्ण जी से 2 दिन पूर्व जन्म लेते हैं, इसलिए वो भैया हैं, वो दाऊ हैं, वो बड़े भाई हैं, भ्राता हैं। श्री राधे जी ने कहा कि अच्छा आप कृष्ण पक्ष अष्टमी को लेंगे जन्म अवतरण, तो मैं अवतार लूंगी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। देखिए कई जगह जो हमारे महर्षियों ने बताया है या ग्रंथों में है, जो शास्त्रों में है, उसके अनुसार कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि श्री लाडली जी, श्री राधे जी श्री श्याम सुंदर से बड़ी भी हैं। लेकिन जो ब्रिजवासी मानते हैं, जो बड़े हमारे जो धर्माचार्यों का कहना है, जो शास्त्रों में कई जगह शास्त्रों में ये है कि जो ब्रिज में माना जाता है और जो ब्रिज में माना जाता है वही हम भी मानते हैं कि श्री राधे जी श्याम सुंदर से 15 दिन बाद आएंगे। उनका जो अवतरण हुआ है श्री श्याम सुंदर से श्याम सुंदर के अवतरण के 15 दिन बाद हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म ले रहे हैं, तो मैं शुक्ल पक्ष अष्टमी को जन्म लूंगा। अब ये बात हो गई। अब अवतरण की जो कथा है, बात है, वो ऐसे हुआ कि वृषभान जी, वो राजा वृषभान, उन्हें तो पहले भी आशीर्वाद मिला हुआ था, उन्होंने पहले ही पूर्व ही ठाकुर जी से श्री लाडली जी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले,
ये वरदान मांगा था, जिसकी कथा मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी कि ये वृषभान जी है कौन। वो जो लाडली जी के पिता के स्वरूप में इस द्वापर में आए हैं, वो वास्तव में वृषभान जी हैं कौन। तो उन्होंने उनको वरदान मिला था कि श्री लाडली जी, श्री राधे जी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तो श्री वृषभान जी जो ये कथा हो रही है वो उसी प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार जो है कि श्री राधे जी का भी जो अवतरण हुआ वैसे ही हुआ जैसे जानकी माता का हुआ था। बात ये है कि यज्ञ होना था, तो यज्ञ के पहले जो यज्ञ की भूमि होती है उसे जोता जाता है, उसे उसकी सफाई की जाती है, उसे बराबर किया जाता है, जो यज्ञ की भूमि का चुनाव होता है। तो वृषभान जी स्वयं स्वर्ण का हल लेकर के उस भूमि को जोत रहे थे, उसका शोधन कर रहे थे, और उसी समय एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और उस सिंहासन पर प्रकट हुई श्री राधे जी। उस सिंहासन पर विराजमान थी राधे जी अपने अष्ट सखियों के साथ। ग्रंथों में, शास्त्रों में ये वर्णित है कि जहाँ श्री राधे जी जाती हैं, जहाँ लाडली जी जाती हैं, उनका संपूर्ण निकुंज उनके साथ जाता है। उनका सारा जितने भी उनकी सखियाँ जाती हैं, उनके पशु पक्षी जो हैं वो जाते हैं, उनके पुष्प जाते हैं, उनके सरोवर जाते हैं, यानी कि जो भी निकुंज है वो जो है जहाँ राधे जी जाती हैं वहीं बस जाता है। वो सब कुछ लेके चलती हैं, क्योंकि वो तो जगत की रानी है, वो तो ब्रह्मांड की रानी है, तो वह ऐसे कैसे जाएंगी। तो उस सिंहासन पर विराजमान थी श्री लाडली जी, श्री राधे जी अपने अष्ट सखियों के साथ। वृषभान जी ने उन्हें देखा, प्रणाम किया और वही उनको जो है ये उनकी स्तुति की, और श्री राधे जी जो है बाल रूप में आ गई। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो अवतार हुआ था कि वो आए थे अपने चतुर्भुज रूप में, और जब उनके पास पहुंचे तो वो बाल रूप उन्होंने धारण कर लिया था। जैसे श्री राम जी का हुआ था अवतरण कि आए थे चतुर्भुज रूप में, और जब माता कौशल्या ने उनकी प्रार्थना की तो वो बाल रूप में आ गए। उसी तरह से लाडली जी भी बाल रूप में आ गई। अब वृषभान बाबा ने उन्हें लिया और माता कृति को दिया। जब वो गोद में पहुंची माता के, तो माँ के आंचल में दूध उतर आया। वात्सल्य से माँ भर गई कि पुत्री का मुखमंडल देखते ही बनता था ऐसा तेज, ऐसा स्वरूप, जिससे कि हजारों सूर्य की चमक फीकी पड़ जाए। तो प्राकट्य हुआ था उसी समय श्री राधे जी का। तो ये पद्म पुराण के अनुसार ये श्री राधे जी के प्राकट्य की कथा है। फिर आगे कोई और भी कथा मैं आपको बताऊंगी। ब्रज उपासना में भी उनका जिक्र है, गर्ग संहिता में भी उनका जिक्र है। तो कथा की जो है सो जो भी बातें होंगी आगे मैं और भी अपने वीडियो में बताऊंगी। ये आज मैंने जो उनकी प्राकट्य की कथा कही वो पद्म पुराण से लिया गया था, और इस तरह से श्री राधे जी का, श्री लाडली जी का अवतरण हुआ। इस तरह से वो जन्म अगर कहें तो जन्म हुआ। तो बोलिए श्री राधे जी की जय। उनकी कृपा सब पे बनी रहे। अगर नाम उनका ले लिया तो बस समझिए कि गोलोक धाम में जो है आपने अपनी जगह बना ली। प्रभु के चरणों में आपकी जगह पक्की हो गई। अगर श्री राधे 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 कह दिया तो श्री राधे का नाम लीजिए और बस इन सारे पापों से मुक्त हो जाइए, जो भी पाप जाने अनजाने हमसे होते हैं। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। मिलती हूँ फिर आगे किसी और चर्चा के साथ और वीडियो के साथ और कथाओं के साथ। तब तक आज के लिए विदा दीजिए मुझे और बने रहिए, अपना स्नेह और सहयोग मुझे देते रहिए। चलिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।